जैविक घटक है, इसको बेटा अपन सजीव घटक भी कहते हैं। ये तो मैंने लिखवा दी ना परिभाषा, तो परिभाषा कंप्लीट करवा रखी है। अरे परिभाषा कंप्लीट करवा रखी है बेटा, जैविक घटक। और मैंने ये भी बताया था इसके 3 पार्ट है, एक उत्पादक होता है, एक उपभोक्ता और एक अपघटक। एक कौन सा होता है? अपघटक, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा अपन इसमें लिखेंगे कुछ बातें, इसमें लिखेंगे इसके निम्न घटक होते हैं। निम्न घटक होते हैं। क्या होते हैं भाई? निम्न घटक होते हैं। जीवन निर्वाह के आधार पर, जीवन निर्वाह के आधार पर, जीवन निर्वाह के आधार पर, आधार पर ये उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक, अपघटक का दूसरा नाम होता है बेटा अपमार्जक। क्या नाम होता है? अपमार्जक। अपमार्जक वर्गों में बांटा गया है, वर्गों में बांटा गया है। जैविक घटक बेटा अगर अपन बात करें जीवन निर्वाह के आधार पे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अपघटक का दूसरा नाम क्या है बताओ? अपमार्जक। वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले डाल लीजिए बेटा उत्पादक, 1 नंबर, या जो भी आप डाल रहे हो, उत्पादक। उत्पादक फर्स्ट, उत्पादक। देखो उत्पादक के मैंने एग्जाम में उसमें लिखवाया था आपको, जब सारणी बनवाई थी, कि ये हरे पौधे होते हैं बेटा। क्या होते हैं? हरे पौधे। उत्पादक हो गए बेटा। इसमें आप लिखेंगे सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे एवं नील हरित शैवाल, एवं नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। ये शैवाल है बेटा, ठीक है ना, नील हरित शैवाल समुद्रों में पाई जाएगी बेटा। सभी हरे पेड़ पौधे एवं नील हरित शैवाल। क्या होता है बेटा? नील हरित शैवाल, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाद्य पदार्थ बनाते हैं। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, जो उत्पादक होते हैं बेटा, वो क्या बनाते हैं? अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाद्य पदार्थ बनाते हैं, ठीक है ना। खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ क्या हो गए बेटा? जैसे कार्बोहाइड्रेट। क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। यानी मैंने पढ़ा रखा है बेटा आपको, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं ये कैसे होते हैं बताओ? पेड़ पौधे स्वयं पोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वयं पोषी, ठीक है। और स्वयं पोषी का पेड़ पौधे होते हैं बेटा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। और वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करेंगे? CO2 प्लस जड़ के माध्यम से जल, ठीक है। और दोनों जब रिएक्शन करेंगे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहां चली जाएगी? वायुमंडल में बेटा, जिसको जीव जंतु क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे अगली लाइन, जिन्हें उत्पादक कहते हैं, जिन्हें उत्पादक कहते हैं, जिन्हें उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उत्पादक कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। सूर्य ऊर्जा को, नेक्स्ट हेडिंग लगा के लिखेंगे, डैश लगा के, सूर्य ऊर्जा को, सूर्य ऊर्जा को
सूर्य ऊर्जा को, यानी सूर्य ऊर्जा का मतलब क्या हुआ बेटा, प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है या रूपांतरित कर देता है, बदलता है। क्या करता है भाई, बदलता है। जो अकार्बनिक पदार्थों से, अकार्बनिक पदार्थों से, अकार्बनिक पदार्थों से, अब अकार्बनिक पदार्थ बेटा जैसे CO2 है, अकार्बनिक है ना, मैंने पढ़ा रखा, आपको पता है। अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में से, कार्बनिक पदार्थों में से, कार्बनिक पदार्थों में, कार्बनिक पदार्थों में, कार्बनिक पदार्थों में, जैसे मंड या शर्करा, मंड या शर्करा, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं बेटा इसको, कार्बोहाइड्रेट, मंड, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। नेक्स्ट बेटा, उत्पादकों के बारे में आप जानते हैं, ये स्वयं पोषी होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बेटा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। स्वयं पोषी बोल दो या स्वयं पोषी बोल दो, एक ही बात है, स्वयं पोषी होते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, उत्पादकों को प्रथम पोषी स्तर भी कहते हैं या होते हैं, ऐसे लिख लेंगे, प्रथम पोषी स्तर होते हैं, प्रथम पोषी स्तर। अभी समझेंगे प्रथम पोषी स्तर क्या है, द्वितीय पोषी स्तर क्या है, अलग से टॉपिक आएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये होते हैं बेटा, आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम पोषी स्तर में कौन आते हैं बेटा, उत्पादक, यानी पेड़ पौधे। कौन आएंगे भाई, पेड़ पौधे। नेक्स्ट बेटा, नई लाइन से लिखेंगे, जो सभी जीवों को भोजन प्रदान करते हैं, जो सभी जीवों को भोजन प्रदान करते हैं, सभी जीवों को क्या प्रदान करते हैं भाई, भोजन प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करेंगे, भोजन प्रदान करते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा, सेकंड, देखो पहला उत्पादक हो गया, अब सेकंड नंबर डालो बेटा, उपभोक्ता, 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 उपभोक्ता। अगला कौन सा अपना, उपभोक्ता। वे प्राणी, वे प्राणी, वे प्राणी जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, वे प्राणी जो स्वयं अपना भोजन, अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, वे प्राणी जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष, प्रत्यक्ष या परोक्ष, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, प्रत्यक्ष या बेटा परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, यानी बेटा पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर है, पेड़ पौधों पर, जिन्हें उपभोक्ता या विषम पोषी कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं, उपभोक्ता या विषम पोषी कहते हैं बेटा, यानी जो अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बोल दो या परोक्ष बोल दो बेटा, एक ही बात है, ठीक है ना। फिर लिखेंगे नई लाइन से, उपभोक्ता को
निम्न 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। उपभोक्ताओं को निम्न 4 श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। कितनी श्रेणियों में बेटा? 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला डालेंगे बेटा अपन। पहला शाकाहारी, शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी, शाकाहारी, ठीक है बेटा, शाकाहारी। पहला कौन सा है भाई? शाकाहारी। बेटा 5 नहीं है, 4 ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना? ठीक है, वो अभी देखते जाओ, पूरा आ जाएगा। शाकाहारी, ठीक है। कितने हैं बेटा? 4 श्रेणियों में विभक्त किया है, जिसमें पहला अपना कौन सा है? शाकाहारी। लिखो, इसमें लिखेंगे वे जंतु जो सीधे पादपों पर निर्भर रहते हैं। यानी जो बेटा उत्पादकों बोल दो या पादप बोल दो या पौधे बोल दो, ठीक है ना, जो पादपों पर निर्भर रहते हैं। अरे वे जंतु जो पादपों पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें शाकभक्षी कहते हैं। शाकभक्षी कहते हैं बेटा, या शाकभक्षी बोल दो या शाकाहारी बोल दो, अंडरलाइन कर लेना। शाकभक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकभक्षी कहते हैं। जैसे देखो बेटा, अरे मान लो ये कोई पौधा है, पेड़ है, जो भी बेटा फसल है, ठीक है, इसको कौन खाएगा बेटा? जैसे टिड्डा या टिड्डी बोल दो। अरे सही है ना? इसको कौन खाएगा? चूहा खाएगा। कौन खाएगा भाई? उतारते जाओ इसको ना। चूहा बेटा। कौन खाएगा इसको? गाय खाएगी। कौन खाएगा इसको? हिरण खाएगा बेटा, ठीक है, ठीक है। अरे हाँ, बकरी लिख लो बेटा, बकरी लिख लो। अरे बकरी, बकरा बकरी एक ही बात है, समझ रहे हो ना? तो आप याद रखेंगे भाई इसको, ठीक है बेटा। खरगोश आ गया इसके अंदर, लिख सकते हैं आप, खरगोश, ठीक है, इत्यादि बेटा। ये इसके उदाहरण हो गए। अगर आपको पूछे शाकभक्षी, ठीक है, तो बेटा हो गया खरगोश, टिड्डी, चूहा, गाय, हिरणे, बकरी, और भी हो सकते हैं बेटा, ठीक है। नंबर 2 मांसाहारी। नंबर 2, हाँ उतार लो बेटा इसको। अरे पौधे में बेटा देखो, यहाँ कौन कौन हो जाएगा? खरगोश है, टिड्डी है, चूहा है, गाय है, हिरण है, बकरी है बेटा, ठीक है। नंबर 2 डाल लो, मांसाहारी। नंबर 2 है बेटा मांसाहारी। इसमें आप लिखेंगे मांसाहारी बेटा। नाम से पता चल रहा है, वे जंतु जो भोजन के रूप में, वे जंतु जो भोजन के रूप में, भोजन के रूप में मांस या शाकाहारियों, शाकाहारी जो होते हैं बेटा ना, शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, जंतुओं को खाते हैं, जंतुओं को खाते हैं। किसको खाते हैं भाई? जंतुओं को खाते हैं, जिन्हें मांस भक्षी कहते हैं। जिसे बेटा मांस भक्षी कहते हैं, या मांसाहारी कहते हैं की बात है, मांस भक्षी कहते हैं। जैसे मांसाहारी में कौन कौन आएगा बेटा? जैसे मान लो ये कोई मांस है, इसको कौन खाएगा? मान लो सांप, बिल्कुल मांस से तो खाता है, चूहे वगैरह को इनको खा जाता है, शाकाहारियों को खा जाता है, ठीक है। जैसे टिड्डी को खा जाता है, मेंढक को खा जाता है बेटा। इसके अलावा आप लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे? शेर, ठीक है। इसके अलावा बिल्ली, चूहा खा जाती है बिल्ली, इत्यादि। अरे जितने हैं ना उतने ही लिखो बस, जो अपनी किताब में दे रखे हैं। ज्यादा टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये किताब में है।
आज भी लिख सकते हैं तो आपको पता है। बिल्कुल, ये हो गए बेटा अपने उपभोक्ता। उपभोक्ता में बिल्कुल। अगला तीसरी कैटेगरी लिखो बेटा, सर्वे या सर्वाहारी। सर्वाहारी 3 नंबर डालो, सर्वाहारी। सर्वाहारी, सर्वाहारी वे जीव जो अपना भोजन, वे जीव जो अपना भोजन, अपना भोजन शाकाहारी व मांसाहारी दोनों से प्राप्त करते हैं। शाकाहारी व मांसाहारी दोनों से प्राप्त करते हैं बेटा, दोनों से प्राप्त करते हैं, दोनों से प्राप्त करते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? सर्वाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। जैसे बेटा मानव, ठीक है, एक उदाहरण और लिख लो, कॉकरोच। गोवा, कॉकरोच, बस ठीक है, ये लिख लो बेटा दो। ठीक है, उदाहरण बहुत है बेटा, लेकिन अपन किताब के अपन याद रखेंगे। मानव, कॉकरोच, ठीक है ना, ये होते हैं सर्वाहारी। अरे क्या होते हैं? सर्वाहारी। 3 हो गए बेटा, 3 श्रेणी। नंबर 4 कोई बताएगा? नंबर 4 परजीवी। कोई परजीवी डालो आप तो ना, मरजीवी वो अलग कैटेगरी होती है बेटा। क्या डालेंगे भाई? परजीवी, परजीवी। और वैसे भी मैंने करवा रखा है आपको पिछले चैप्टर में, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे वे जीव जो अपना भोजन, वे जीव जो अपना भोजन, वे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, दूसरों से प्राप्त करते हैं। वे जीव जो अपना भोजन दूसरों से, दूसरों से प्राप्त करते हैं, दूसरों से प्राप्त करते हैं, उन्हें बेटा परजीवी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल, अमरबेल। एक उदाहरण और लिख लो बेटा, जू। ठीक है, अमरबेल और एक उदाहरण लिख लेंगे, जू। ये परजीवी के उदाहरण है। किसके उदाहरण है भाई? परजीवी के। उतार लो इसको। उतार लिया? नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, उपभोक्ताएं पढ़ रहे हैं ना अपने। और इसमें मैंने बताई कितनी श्रेणियां बेटा? सामान्यतः 4 श्रेणी होती हैं। फिर लिखो नेक्स्ट अगला पॉइंट है, उपभोक्ताओं को सामान्यतः, उपभोक्ताओं को सामान्यतः, उपभोक्ताओं को सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया। सामान्यतः बेटा 3 कितने वर्गों में? सामान्यतः 3। जिसमें बेटा पहला डालेंगे आप प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता बेटा, प्राथमिक उपभोक्ता। ये उत्पादक तो हो ही नहीं सकते बेटा, वो तो अलग कैटेगरी हो गई। यानी अपन ये कह सकते हैं बेटा, ये शाकाहारी होते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे आप, जो अपना भोजन उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, अपना भोजन उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। जो शाकाहारी होते हैं, जो कैसे होते हैं बेटा? शाकाहारी होते हैं,
शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं भाई? शाकाहारी होते हैं। जैसे गाय, हिरणी, भैंस, बकरी, टिड्डी, खरगोश, ये आगे सब ठीक है, लिख सकते हैं आप। जैसे बेटा क्या लिख लेंगे इसमें? अरे हिरण कर दो, खरगोश कर दो, ठीक है। इसके अलावा बेटा टिड्डी क्या हो जाएगी? टिड्डी, गाय, बकरी इत्यादि, ठीक है भाई, इत्यादि। नेक्स्ट अगला बिंदु बेटा, द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता कौन सा आ जाएगा भाई? द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। इसमें आप लिखेंगे ये अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं से बनाते हैं। किन से बनाते हैं? ये शाकाहारी जंतुओं से, शाकाहारी जंतुओं से बनाते हैं बेटा, या शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर या शाकाहारी जंतुओं से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे मेंढक, जैसे टिड्डी को खाएगा ना मेंढक, मेंढक तो लिख लेंगे, एक उदाहरण लिख लो, मेंढक बेटा लिख लो बस, तुम तो जो है बुक में वही लिखवा रहा हूं, गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट बेटा अपना अगला प्रकार है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता कौन सा है भाई? तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता बेटा, तृतीयक उपभोक्ता। इसमें आप लिखेंगे जो अपना भोजन, जो अपना भोजन द्वितीयक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, जो अपना भोजन द्वितीयक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। अब देखो बेटा, अरे मान लो ये घास है, ये क्या है? घास। घास को कौन खा रही है बेटा? टिड्डी। कोई नहीं, गाय भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं बेटा, टिड्डी खा रही है। टिड्डी को कौन खाएगा? मेंढक। मेंढक को कौन खाएगा? सांप या सरप बेटा। इसको कौन खाएगा? बाज। अब सुनो, ये तो उत्पादक हो गए, सुन लो, ये तो क्या हो गए? उत्पादक। और ये क्या हो गई? प्राथमिक उपभोक्ता। और ये द्वितीयक उपभोक्ता। और ये बेटा तृतीयक उपभोक्ता। और ये होते हैं उच्च उपभोक्ता। क्या होते हैं? क्या? सरप बोल दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, सांप बोल दो, वो तो मैं है ना, सरप बोल दो या सांप, एक ही बात है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो उदाहरण आप लिख सकते हैं इसमें, सरप। तृतीयक उपभोक्ता में उदाहरण कर लो बेटा, सरप आ जाएगा, सांप इसके अंदर, ठीक है। अरे क्या आ जाएगा? सांप, ठीक है। लास्ट में लिख लेंगे बेटा उच्च उपभोक्ता। वैसे तो 3 ही होते हैं मुख्य, लेकिन एक और लिख लो बेटा, उच्च उपभोक्ता। उच्च उपभोक्ता क्या लिख देंगे भाई? उच्च उपभोक्ता, ठीक है। उच्च उपभोक्ता की बात करेंगे बेटा, वे जीव जो अपना भोजन द्वितीयक व तृतीयक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। यानी जो बेटा द्वितीयक व तृतीयक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, जैसे शेर उच्च उपभोक्ता हो गया बेटा, ठीक है। इसके अलावा बाज, इसके अलावा सारस इत्यादि, सारस, ठीक है बेटा। शेर, बाज, इसके अलावा सारस, ये क्या होते हैं बेटा? उच्च उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं भाई? उच्च उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? उच्च उपभोक्ता। 3 नंबर डालो बेटा, कौन सा था बताओ? थर्ड। अरे पहला उत्पादक पढ़ लिया, दूसरा उपभोक्ता पढ़ लिया, अपघटक।
थर्ड डाल लो भाई, पीछे आवाज नहीं रही। तीसरी कैटेगरी है बेटा अपने पास अपघटके, या इसको क्या बोलते हैं, अपमार्जके। क्या होते हैं बेटा ये, अपमार्जक या अपघटके। और कौन होते हैं ये, सूक्ष्म जीव होते हैं बेटा। कौन होते हैं, सूक्ष्म जीव। इसमें लिखेंगे ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं भाई, सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं भाई, सूक्ष्म जीव होते हैं जो अकार्बनिक पोषकों का निर्माण करते हैं। अकार्बनिक पोषकों का निर्माण करते हैं बेटा। कोई बताएगा कोई एक अकार्बनिक का नाम? मैंने लिखवा रखा है बेटा। अरे जैसे CO2 है बेटा, ठीक है, यानी यहाँ CO2 हो गया बेटा, तो ये अकार्बनिक पोषकों का निर्माण करते हैं जो अंतिम पोषी स्तर में आता है। अंतिम पोषी स्तर में आता है, अंतिम पोषी स्तर में आता है बेटा। किस में आता है भाई, अंतिम पोषी स्तर में। और बताओ बेटा प्रथम पोषी स्तर में कौन आता है? प्रथम पोषी स्तर में उत्पादक पेड़ पौधे, और अंतिम पोषी स्तर में कौन आता है बताओ? अपमार्जक। कौन आते हैं भाई? अपमार्जक। ठीक है बेटा, ये हो गया अपघटक। ठीक है, इतना अपने को याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक डालो बेटा। खाद्य जाल। अलग टॉपिक है। हाँ अलग टॉपिक है बेटा, खाद्य जाल। खाद्य जाल, खाद्य जाल। ठीक है भाई, कौन सा टॉपिक है? खाद्य जाल। इसको बोलते हैं फूड वेब। फूड वेब, फूड वेब, खाद्य जाल। इसमें आप लिखेंगे कुछ लाइन, फिर समझ में आएगा आपको। लिखो इसमें, खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में जीवों का एक ऐसा क्रम होता है। खाद्य श्रृंखला में जीवों का एक ऐसा क्रम होता है, ऐसा क्रम होता है, ऐसा क्रम होता है, ऐसा क्रम होता है जिसमें प्रत्येक जीव, जिसमें प्रत्येक जीव, प्रत्येक जीव अपने से पहले जीव को, प्रत्येक जीव अपने से पहले जीव को भोजन के रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण करता है, ग्रहण करता है तथा स्वयं द्वारा खा लिया जाता है, तथा स्वयं द्वारा खा लिया जाता है, स्वयं द्वारा खा लिया जाता है। स्वयं द्वारा क्या कर लिया जाता है बेटा? खा लिया जाता है। अरे जैसे पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधों को प्राथमिक उपभोक्ता खा रहे हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ताओं को तृतीयक उपभोक्ता, और लास्ट में बेटा उच्च उपभोक्ता हो गए। ठीक है ना? तो इस प्रकार से क्या अपन कह सकते हैं, और स्वयं द्वारा खा लिए जाते हैं। अनेक खाद्य श्रृंखलाएं, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं, इसी में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं, अनेक मिलकर
परस्पर मिलकर, काटती व जोड़ती हुई, काटती व जोड़ती हुई, काटती व जोड़ती हुई एक जाल जैसी संरचना बनती है, एक जाल जैसी संरचना बनती है, बनती है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? खाद्य जाल कहते हैं। जैसे देखो बेटा, अगर बात करें अपने यहां अपने पास ये है बेटा, एक क्या है? पौधा है। अरे क्या है? एक पौधा। अब इस पौधे को कौन खाएगा बेटा? जैसे हिरण। कौन खाएगा? हिरण। हिरण को कौन खाएगा बताओ? शेर। अरे कौन खाएगा? शेर। अब बेटा मान लो अपन यहाँ अपने पास ये है एक घास। अरे क्या है? घास। घास को कौन खाएगा बेटा? टिड्डी। टिड्डी को कौन खाएगा? मेंढक। मेंढक को कौन खाएगा? सरक। सरक को कौन खाएगा? कौन खाएगा? बाघ। ठीक है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट बेटा, अगर मान लो अपन समुद्र की बात करें या किसी तालाब की बात करें, समुद्र या किसी तालाब की अगर बात करें, ठीक है, तो समुद्र में देखो, ये समुद्र है बेटा या तालाब है, इसमें क्या पाई जाती है? शैवाल। अरे क्या पाई जाती है? शैवाल। इन शैवाल को कौन खाएंगे भाई? कीट या कीड़े। कीट या कीड़े या बेटा बिच्छू, या कौन खाएंगे इनको? बिच्छू। फिर बिच्छू को छोटी मछलियां कौन खाएंगी? छोटी मछलियां। फिर छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां, ठीक है, बड़ी मछलियां, ठीक है, और लास्ट में उनको कौन खा जाएगा? जैसे बेटा सारस वगैरह खा जाते हैं। कौन खा जाते हैं? सारस। तो देखो, अब यहाँ देखो बेटा, अगर अपन बात करें तो ये सांप इस टिड्डी को भी तो खा सकता, अरे खा सकता है ना भाई, डायरेक्ट सांप इसको भी तो खा सकता है ना। अब मेंढक है, मेंढक को डायरेक्ट बाघ भी तो खा सकता है ना। अरे खा सकता है कि नहीं खा सकता है? खा सकता है ना। अब इसके अलावा देखो, हिरण को कौन? भेड़िया भी खा सकता है। अरे कौन खा सकता है? भेड़िया भी खा सकता है। इसके कोई बात नहीं बेटा, फिर भेड़िया को कौन खा सकता है? शेर भी खा सकता है। और लास्ट में बेटा इनका क्या होता है? अपघटन। अरे इनका क्या हो जाता है? अपघटन। तो देखो, ऐसे काटती हुई या जोड़ती हुई बेटा एक क्या बनती है? जाल नुमा स्ट्रक्चर बनती है, जिसे अपन खाद्य जाल कहते हैं। यानी एक दूसरे को, जीव को काट कर बनाना कि ये इसको भी खा सकता है, ये इसको भी खा सकता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब पौधे को टिड्डी भी तो खा सकती है, अरे, और शैवाल को बेटा कोई सूक्ष्म जीव भी खा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक जुड़ती हुई एक जाल जैसी संरचना बन जाती है, जिसे अपन खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट अगला बिंदु डालिए बेटा, खाद्य श्रृंखला। पीरियड लग गया क्या? तो डालना टॉपिक खाद्य श्रृंखला। खाद्य चैन, यानी इसको कहेंगे फूड चैन। खाद्य, या ऐसे भी कर सकते हो बेटा, ठीक है, खाद्य कर दो, खाद्य क्या बोलेंगे? खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला भी बोलेंगे, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला कौन आ जाएगा भाई? खाद्य श्रृंखला। इसमें आप लिखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, कोई बात नहीं, पारितंत्र बोल दो बेटा। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र बेटा, पारितंत्र, पारिस्थितिकी या पारितंत्र में विभिन्न जैविक स्तरों पर, विभिन्न जैविक स्तरों पर, विभिन्न जैविक स्तरों पर, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक आहार श्रृंखला बनती है। आहार श्रृंखला का मतलब बेटा खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला बनती है। क्या बनती है भाई? आहार श्रृंखला बनती है।
आहार श्रृंखला बनती है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। लेंगे आप, ठीक है ना, खाद्य श्रृंखला के बेटा। जैसे अपना यहाँ है बेटा, अगर अपन बात करें वृक्ष या पेड़, वृक्ष या पेड़, अब इस पर कौन डिपेंड है बेटा? हिरण है। हिरण को कौन खाएगा बताओ? शेर। कौन खाएगा भाई? शेर। अब आपसे पूछ सकता है बेटा कि वृक्ष या पेड़ की खाद्य श्रृंखला बनाइए, तो ये हो गया बेटा, समझ रहे हो ना। इसके अलावा बेटा जैसे घास, जैसे घास का पूछ ले आपको खाद्य श्रृंखला, घास को कौन खाएगा बताओ? टिड्डी। टिड्डी को बेटा मेंढक। कौन खाएगा? मेंढक। मेंढक को सांप। अरे कौन खाएगा? सांप। सांप को कौन खाएगा? बाज। क्योंकि बाज क्या है? उच्च उपभोक्ता है। बाज क्या है बेटा? उच्च उपभोक्ता। और ये क्या है बताओ? उत्पादक। ये क्या है? उत्पादक। और ये बेटा जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, और ये हो गया तृतीयक उपभोक्ता। अरे ये क्या बन गया? तृतीयक उपभोक्ता। एक बेटा अगर आपसे पूछ ले समुद्र की खाद्य श्रृंखला या जल या फिर तालाब, तालाब, समुद्र या तालाब में क्या मिलेंगी बेटा? शैवाल। अरे क्या मिलेंगी? शैवाल। शैवाल को कौन खाएंगे भाई? कीट या कीड़े। कीट या फिर कीड़े, या फिर इनको कौन खाएंगे बेटा? बिच्छू। कौन खाएंगे? बिच्छू। ठीक है, उधर दिखाई नहीं दे रहा, इधर बढ़ा देता हूं मैं। अरे ये जैसे मान लो बेटा अपने पास ये है तालाब, या इसको क्या बोलते हैं? समुद्र। क्या मिलेगी बताओ इसमें? शैवाल। शैवाल को कौन खाएंगे? कीट या कीड़े, या बेटा बिच्छू। कौन खाएंगे? बिच्छू। इनको कौन खाएंगे? छोटी मछली, छोटी मछलियां। इनको कौन खाएंगी बताओ? बड़ी मछलियां। अरे कौन खा जाएंगी? बड़ी मछलियां। और बड़ी मछलियों को कौन खाएगा भाई? सारस। कौन खा जाएगा बेटा? सारस। ठीक है, तो ये बन गई खाद्य श्रृंखला बेटा। पूछ सकता है कि तालाब के खाद्य श्रृंखला बनाइए, वृक्ष की खाद्य श्रृंखला बनाइए, घास की बनाइए बेटा, किसी की भी पूछ सकता है आपको ना। तो इस प्रकार से अपने को बनाना है।